किसी ने क्या खूब कहा है, संबंध जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, ईश्वर और अपनी अंतरात्मा। और हैरानी की बात है कि दोनों नजर नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ, जिसका शीर्षक है अनपढ़ भाई का प्यार। आज पूरे भारतवर्ष में भैया दूज का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी पर आधारित हमारी ये आज मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं ये स्टोरी। एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में तेज थे। माँ बाप चारों भाई बहनों से बेहद प्यार करते थे। हालांकि मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार ही रहा। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। अब मझले बेटे चंदू को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता को बस यही परेशानी थी। बहन जब भी मायके आती, सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर चंदू से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही समय पर घर पर रहता था। कुछ समय यहाँ वहाँ भटकने के बाद चंदू ने दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर दी। एक दिन पिता का निधन हो गया। अब माँ ने सोचा, भाइयों के बीच बंटवारे की बात उठे, इससे पहले चंदू की शादी करना जरूरी है। उन्होंने गांव की एक सीधी सादी लड़की देखी और चंदू की शादी कर दी। शादी के बाद चंदू सुधर गया। वह अपने काम पर ध्यान देता और बाकी समय परिवार के साथ गुजारता था। वह अपने दोस्तों से कहता था, कल तक मैं अकेला था, अब दो पेट है, इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी। इस बीच बड़ा और छोटा भाई तथा उनकी पत्नियां बंटवारे का फैसला करते हैं। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि उस दिन भी काम पर जाने के लिए तैयारी करता है। माँ ने उसे समझाया कि आज तेरे भाई बंटवारा कर रहे हैं, वकील भी आ गया है, आज तो रुक जा। चंदू माँ से कहता है, मेरे भाई जो भी बंटवारा करेंगे मुझे मंजूर होगा। शाम को आऊंगा और वकील जहां कहेगा अंगूठा लगा दूंगा। वकील ने कहा, चंदू को रुकना होगा, क्योंकि सभी के साइन अभी होंगे। आखिर चंदू को रुकना पड़ा। बंटवारे में परिवार की कुल 10 बीघा जमीन में से दोनों भाई 5-5 बीघा जमीन रख लेते हैं। चंदू के लिए पुश्तैनी घर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोनों भाई अब दूसरे शहर में रहते हैं और वे इस घर नहीं आना चाहते। भाइयों ने जैसे ही बताया कि इसके साथ ही बंटवारा हो गया, तो चंदू जोर से चिल्लाया, अरे हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। यह सुनते ही चंदू बोले, ओह, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत चुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू ने माँ की ओर देखा और कहा, मेरे हिस्से में माँ है। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा? चंदू की पत्नी ने अपनी सास से लिपट कर कहा, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी कि मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखना वाला पति। यह बात सुनते ही वहां सन्नाटा पसर गया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ कर दो भैया, मैं समझ न सकी आपको। दोनों भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बंटवारा रोक दिया गया और तय हुआ कि सभी भाई बहन मिलजुल कर रहेंगे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझने वालों के लिए बहुत कुछ समझाती भी है। पर हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। धन दौलत सब कुछ प्रेम के आगे बेकार है, यह तो यही रह जाएगा। भैया दूज इस त्योहार पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों,
स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।